ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री राम से लेकर श्री कृष्ण तक सभी ने सूखे पेड़ का इस्तेमाल किया है। किसी ने भी कच्चे पेड़ को नहीं काटा है जो हम लोग आज करते हैं। कोई आदमी हमेशा दूसरों की भलाई में रहने वाले परम परोपकारी और अति सज्जन अपने बेटे की हत्या करे और बेशर्मी की हद करके उस मरे बेटे की लाश को ही बेच दे तो उस व्यक्ति के लिए सिर्फ एक ही शब्द है, महापापी। बेटा अगर पापी, अत्याचारी और सबको सताने वाला हो तो उसका मर जाना ही ठीक है या धर्म है। पर बेटा ऐसा ना होकर सिर्फ दूसरों की भलाई में ही लगा हो तो ऐसे बेटे को सिर्फ रुपयों की खातिर जान से मारना घोर तप है, महापाप है। यहां बात हो रही उन व्यापारियों की जो पैसा कमाने की खातिर हर पेड़ कटवा कर बेचते हैं। हमारे शास्त्रों में हर तरह के वृक्ष को 10 बेटों के बराबर बताया गया है। फल या ऑक्सीजन ही मात्र फायदे नहीं है जो पेड़ हमें प्रदान करते हैं। वृक्ष सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से आते हैं जो एक जीवन जीने लायक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, चाहे वो फलदार हो या फलदार नहीं हो। इसमें कोई शक नहीं कि बिना वृक्ष के पृथ्वी पे धीरे धीरे जीवन शून्य हो जाएगी। वृक्षों की इस गरिमा और महिमा को हमारे पूर्वज भली भांति समझते थे, इसीलिए वो किसी प्रकार के हरे वृक्ष को अपने किसी प्रयोग में इस्तेमाल नहीं करते थे। अपनी हर ज़रूरतों में हमारे पूर्वज सिर्फ अपने आप से सूखे चुके पेड़ों का इस्तेमाल करते थे। इस प्रथा का भगवान श्री राम, श्री कृष्ण आदि सभी लोगों ने बहुत कड़ाई से पालन किया है। उनके काल में हर पेड़ पौधा के सिर्फ कुछ टुकड़े किए लिए जाते थे, वो भी दिव्य आयुर्वेदिक पेय और औषधियों बनाने के लिए। टुकड़े लेने से पहले वृक्ष से विनम्रतापूर्वक मानसिक क्षमा प्रार्थना की जाती थी। पर कलयुग में लोगों ने इस नियम का तरह तरह के मनमाने तर्कों से खंडन कर दिया। हरे पेड़ को काटने का धंधा धड़ल्ले से शुरू कर दिया। हरे पेड़ काटकर बेचने वाले लोगों का तर्क होता है कि फसल भी तो पौधा होती है, पर उसको काटने की मनाही क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि फसल की तो मियाद ही कुछ महीनों की होती है। उनकी मियाद पार हो जाने पर फसल सूख कर कूड़ा हो जाती है। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि फसल पकने के बाद और खराब होने से पहले ही काट कर रख ली जाए, जिससे कई भूखों का पेट भरा जा सकता है। बाकी इमारती लकड़ी के नाम पर कुछ विशेष किस्म के पेड़ जैसे यूकलिप्टस है, सागू है, सौगन है, आम है, बहुत सारे पेड़ जो है, शीशम है, को उगाना और उनके बड़े होते ही काट कर बेच देना महापाप है, क्योंकि ये पेड़ अभी कई साल और भी जी सकते थे, पर पैसा कमाने की खातिर असमय उनकी हत्या कर दी जाती है। हालांकि किसी पाप या पुण्य का फल कब मिलता है, इसका निर्धारण एकमात्र ईश्वर ही करते हैं। पर यह तो ईश्वर के वचन श्रुतियों का ही कथन है कि स्वार्थ की खातिर परम परोपकारी वृक्षों की हत्या महापाप का दंड है। जब भी मिलता है, काटने वाला उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जब लोग लकड़ी को लोहा, प्लास्टिक, सोना, चांदी आदि धातुओं की तरह केवल एक मटेरियल समझेंगे, तब तक उनसे महापाप होता रहेगा, क्योंकि वास्तविकता में लकड़ी, सोना, चांदी आदि धातुओं की तुलना में बहुत कीमती है। सोना चांदी के बिना जीवन आराम से चल सकता है, पर पेड़ों के बिना जीवन एकदम असंभव है। एक लड़का पैदा करके उसे अच्छी परवरिश देकर सज्जन बनाने पर मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, और एक लड़का को पैदा कर उसकी परवरिश पर बिल्कुल ध्यान न देकर उसे असभ्य, नीच, पापी बनाने पर मरने के बाद घोर नरक की यातना झेलनी पड़ती है। जबकि एक पौधे को लाकर उसे बड़ा पेड़ बनाने और उसकी रक्षा करने पर 10 महासज्जन और महापरोपकारी बेटा पैदा करने का महापुण्य मिलता है, जिससे लगाने वाला मरने के बाद स्वर्ग में अच्छे सुख प्राप्त करता है। इसलिए जहां भी खाली जगह मिले और जब भी फुर्सत मिले, आप खूब पौधे लगाइए। इससे बड़ा आत्मिक सुख देने वाला एंटरटेनमेंट और कोई नहीं है। कोशिश कीजिए कि ऐसे पौधे लगाएं जिनकी प्रजातियां अब गायब हो रही हैं, जिनसे हमारी आने वाली पीढ़ी उन पौधों का सिर्फ किताबों में नहीं, वास्तविकता में भी दर्शन कर सके। इसके लिए अपने जिले के कृषि भवन या वन विभाग से मुफ्त सलाह लीजिए, और कई तरह की मुफ्त सरकारी मदद हर कोई तुरंत प्राप्त कर सकता है। तो धन्यवाद।
आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।